नमस्कार। देव जब सो जाते हैं तो हम किसकी पूजा करते हैं? यह बात हमें यदाकदा सुनने को मिली जाती है। आज हम इसी पर चिंतन करेंगे। सर्वप्रथम तो यह बात स्पष्ट कर दूं, ऐसे प्रश्न वही अज्ञानी उठा सकते हैं जिन्होंने वेद व पुराणों का अध्ययन नहीं किया है। ये लोग अंग्रेजों द्वारा सनातन के विरुद्ध फैलाए गए षड्यंत्र के जाल में फंसे हुए हैं, क्योंकि अंग्रेज सनातन पर दुष्प्रचार करके भारतीयों का धर्मांतरण करना चाहते थे और ये षड्यंत्र आज भी जारी है। अब हम यह जानेंगे कि देव शयन कहते किसे हैं। देव शयनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक की अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इस अवधि में श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। श्री हरि विष्णु के योग निद्रा में रहने के कारण ही कहा जाता है कि देव सो गए। श्री हरि विष्णु के पास जगत के पालन का दायित्व रहता है। श्री हरि विष्णु के स्थान पर इस चातुर्मास के समय में जगत के पालन का दायित्व भगवान महादेव संभालते हैं। अन्य सभी देवता भी जागृत ही रहते हैं। चातुर्मास की यह अवधि आध्यात्मिक, मानसिक व शारीरिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस अवधि में योग, प्राणायाम, स्वाध्याय, साधना, पूजा, तप के साथ आहार को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या भोजन करना है व किन वस्तुओं का त्याग करना है, यह भी शास्त्रों में वर्णित है। यह चातुर्मास की अवधि इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है कि इस अवधि में यायावर जीने वाले संत महात्मा भी एक ही स्थान पर स्थिर हो जाते हैं। साधु संत व महात्मा इस अवधि में यात्रा नहीं करते हैं तथा इस समय का सदुपयोग अपनी आध्यात्मिक, मानसिक व शारीरिक उन्नति के लिए करते हैं। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, वह स्वस्थ मन स्वतः ही आध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाता है। इस अवधि में श्री हरि विष्णु, भगवान महादेव शंकर व माता पार्वती की पूजा को विशेष फलदायी माना जाता है। श्री हरि विष्णु के योग निद्रा में रहने के कारण इस अवधि में समस्त मांगलिक कार्य जैसे विवाह आदि संस्कार, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य निषिद्ध माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं पूजा हवन आदि की। हम जो भी पूजा पाठ, जप तप व हवन करते हैं वे किसको प्राप्त होते हैं? 33 प्रकार के देवी देवता बताए गए हैं। हम कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इनमें भी एक इष्ट देवता होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के इष्ट भी पृथक पृथक होते हैं। हमारे हवन पूजन का भाग इन देवताओं को तो प्राप्त होता ही है, साथ में परम ब्रह्म परमेश्वर को भी इसका भाग प्राप्त होता है। परम ब्रह्म परमेश्वर में ही चिन्मय शक्ति भगवती प्रकृति का वास होता है तथा ये परम पुरुष व देवी प्रकृति नित्य चैतन्य है। ब्रह्मा, विष्णु व महेश का सर्जन व इनकी शक्तियों का सर्जन भी ये परम पुरुष व देवी प्रकृति ही करती हैं। सृष्टि का सर्जन व अन्य देवी देवताओं का सर्जन ये त्रिदेव व उनकी शक्तियां करती हैं। अब हम किसी भी देवी देवताओं का हवन पूजन करें, अंत में ये परम ब्रह्म परमेश्वर व देवी भगवती प्रकृति को ही प्राप्त हो जाते हैं। अब हम अच्छे से समझ गए होंगे कि हम चातुर्मास में हवन पूजन करें या अन्य किसी समय, यह उचित स्थान पर स्वतः ही पहुंच जाता है। सनातन पर दृढ़ विश्वास रखना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं, अतः कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।